तो मेरा यहाँ पर एक वो है कि जो अंधेरे से लड़े उस दीपक को दीजिए दुआ। ठीक है, अंधेरे से वो लड़ रहा है, क्षुद्र है तो क्या हुआ। ऐसे ही हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, अमरपाल जी सर जैसे, जो इस शिक्षा के अलग को जगा रहे हैं। यहाँ पर भी बच्चों में वो अलग जगा दी है, वो जाते हैं। और याद रखो, उन बच्चों को सम्मान दो, उन्हें प्यार दो, वो तभी पल्लवित होंगे। अगर उनको हमने ये कह दिया कि ये बनाएंगे, समाज को आगे ले जाएंगे, ये करेंगे, हमने 50 साल हो गए हमें देखते हुए, उनने भी किया, उनने भी किया, उनने भी किया, कोई कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे, ये उनका मनोबल तोड़ेगा। ठीक है, तरीका इन बच्चों का, इनमें अनभिज्ञताएं हैं, काम करने के तरीके ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते हैं क्योंकि बच्चे हैं। उन्हें समझाओ, उन्हें सिखाओ, और हो सकता है उनसे कहो कि हाँ ठीक है बच्चों, अगर ये कह दोगे कि तुम करो, पीछे हम देख रहे हैं, तो ये दोगुने मनोभाव से वो काम करेंगे। और जो बच्चे तुम्हारे हैं घर पे, उनको यहाँ लाना था, 10 लोगों को, अपने रिश्तेदारों को भी कहना था। जैसे कि हम रैलियों को कहते हैं, भंडारों को कहते हैं, यहाँ कि वहाँ भंडारा है साहब, पहुंचो साहब। अभी यहाँ भंडारा होता तो कम से कम 10,000 की संख्या होती। फ्री वाली चीज बहुत महंगी पड़ती है, याद रखना, फ्री वाली चीजों की कीमत बहुत चुकानी पड़ती है। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि हमको अमरपाल सर के लिए सुनना है, और उन्होंने बहुत समय से शिक्षा का अलग जगाया है, और इससे बहुत सारी प्रतिभाओं को उन्होंने निखारा है, निखारने का लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति तालियों से कम उनके सम्मान में इतनी तालियां बजाए कि उनको एक गर्व महसूस हो। बाकी मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा जिनको आप लोगों को सोचना है इस डिस्ट्रिक्ट की, खासकर इस क्षेत्र की। और वो लोधी क्षेत्र जहां पर है, वहां शराब की बिक्री सबसे ज्यादा है। हर गांव में ठेका है, स्कूल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब, और उसमें कम से कम 20-30 हजार रुपए पर डे की उसकी सेल होती है, एक गांव पे, छोटा सा गांव है उसकी। ये कुछ आंकड़े हैं जो आप लोग सोचो, अगर इतने पैसे शिक्षा पे लगा दिए जाए तो बहुत अच्छे स्कूल चल सकते हैं। तो हम लोग मन को बदलना पड़ेगा हमको। मन से गिरे हुए व्यक्ति को नहीं उठा पाओगे तुम। अगर कोई तन से गिर गया है, किसी में कोई दिक्कत है, तो उसको तो उठा के ले जाओगे आप, लेकिन मन से गिरा हुए व्यक्ति को नहीं उठा पाओगे। तो मन को बड़ा बनाना पड़ेगा। एक और चीज मैं इस मंच के माध्यम से कहूंगा, जो एक इन्हीं बच्चों ने, लक्ष्य टीम ने ही मुझको सजेस्ट किया, और मैं वो करने भी जा रहा हूं। यहाँ IAS, अभी सर से भी मेरी बात हो रही थी, तो उनका मार्गदर्शन उसमें रहेगा कि हम उसको उच्चतम या अच्छी तरह से कैसे कर पाए। कम से कम 500 बच्चों के लिए IAS, PCS और NEET तीनों की कोचिंग के लिए मैं अपनी फैक्ट्री पे व्यवस्था करने जा रहा हूँ। तो कम से कम समाज से ऐसे 500 बच्चे तो ला के दे देना, वो सारी सुविधाएं उसे वहां मिलेंगी, सर के गाइडेंस में वो चलेगा। और याद रखो, मैं इस काम को बहुत पहले, एक बार और था सर, मैंने इसका प्रस्ताव रखा था 2 साल पहले, लेकिन मैं ये चाहता था, देखिए मुझे माँ लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया है, और मैं चाहता हूं कि वो सही लोगों तक पहुंचे। मेरा पेट भरा हुआ है, मेरी जरूरत के लायक, मेरी जरूरत से मुझे ज्यादा मिला है, लालच मुझ में है नहीं, वरना लालच के लोगों को तो दुनिया खा जाते तब भी उनका पेट नहीं भरता। तो मेरा मतलब यहाँ पर एक सिर्फ इतना है कहने का, पहले मैंने कहा था कि अगर मैं अकेला यहाँ कोई कॉलेज खोल दूंगा, तो जो बच्चे उस समाज से निकलेंगे या वहां से निकलेंगे, वो समाज को नहीं देखेंगे, वो मुझे देखेंगे कि भाई इन्होंने मेरे लिए किया, इसलिए मैं आज ये बन पाया। हर समाज के व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मैं ये चाहता हूं कि भाई वहां ठीक है, आप साधन नहीं, जैसे कहा था कि ठीक है आप बोल नहीं सकते तो लिखो, आप ठीक है उस फ्रंट पे नहीं आ सकते, तो बैक डोर पे कम से कम ऐसे 10 बच्चे, 5 बच्चे जो तुम्हारे यहाँ तुम्हें लगता है ऐसी प्रतिभाएं हैं, उनको वहां पहुंचाने का, उनको मोटिवेट करके वहां तक पहुंचाने का काम तो आप लोग करो। तो कम से कम तुम्हारा सम्मान लोग करेगा कि इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, इसलिए मैं वहां पहुंचा। साधनों की कमी नहीं होगी, लेकिन मन
आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो जब क्षेत्र से लोग शिक्षित होकर आगे बढ़ेंगे, सही बता रहा हूं मैं, अगर आपको अभी मैं ना 1 करोड़ रुपए दे जाऊं तो बहुत सारे लोग तो 10 दिन तक तो शराब के नशे से बाहर नहीं निकलेंगे, तुम्हें पता ही नहीं खर्च कैसे करने हैं। सही बात ये, और कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा। ये फैक्ट है। जिस पैसे के लिए आप पीछे घूम रहे हो ना, उसको चलाने का और उसको रोकने का मानसिक बल आप में नहीं है, इसलिए है नहीं आपके पास। और जिस दिन वो मानसिक बल आ गया ना, पैसा अपने आप आएगा। तो उस मानसिक बल के लिए कैसे उनको मानसिक बलिष्ठ बनाया जाए, इसके लिए ये इतने समय से अलग जगा रहे। आज जो भी यहाँ लोग बैठे हैं वो एक एक व्यक्ति मान के चले कि 10-10 के बराबर है, क्योंकि 10 लोगों की जिम्मेदारी आप लोग यहाँ से लेके जाओ, आगे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाओ। सर के बहुत जल्दी सर के गाइडेंस में मैं एक जो कोचिंग सेंटर मैंने बोला है वो बन तो गया है, मेरा वहाँ बना हुआ है सब कुछ। वहाँ मैं शुरुआत करूँगा टीम के माध्यम से और चीज़ों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो एक बात मैं अमरपाल सर का, मैं जबकि एक व्यापारी हूँ, मैं पहली बार मिला था 5 साल पहले सर से, तभी जब उनका समाज के प्रति जो शिक्षा को कि समाज को जागरूक करने के प्रति जो लगन थी, उससे मैं बहुत प्रभावित था। मैं हालांकि अपनी लड़ाई दूसरे तरह से लड़ रहा हूँ, एक जागरूक फैलाने का मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लड़ाई एक और है, उनकी लड़ाई भी है, अपनी एक जॉब भी है, जो अपने आप में एक सफिशिएंट है। लेकिन उससे समय निकालना, जो समय उनका अपने लिए होता है, उस समय को भी तुम लोगों को देना, आना, सफर करना, सब चीजों को झेलना। सामाजिक बुराइयां भी बहुत मिली होंगी, ऐसा नहीं है कि ये सफर इतना आसान हो गया होगा, लोगों ने तरह तरह के आरोप भी लगाए होंगे, तो ये आसान नहीं है। तो जब हमारे समाज में एक ऐसी प्रतिभा है, एक ऐसे सम्मानीय पुरुष हैं जिन्होंने बीड़ा लगाया है, उठाया है, तो आप सहयोग तो दो, लिखो, बोलो, जो कर सकते हो सकारात्मक करो, नकारात्मक उस पर मत करो। एक बार मैं पुनः इस बरेली मंडल के समस्त समाजवादी समाज के लोगों को और इस लक्ष्य टीम से और मेरी अपनी जो संस्था है उसके परिवार की तरफ से भी सर आपको दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप जो ये जो अलग से आपने शिक्षा की जगाई है, मुझे विश्वास है आपने बहुत कुछ इसमें सकारात्मक किया है और आगे भी करते रहोगे। और ये जो एक छोटा सा दीपक है, ये बहुत सारे जल के सूरज का रूप लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।